दास बाबा की आप सभी संत समाज को साहिब सतनाम। आप सभी संत समाज को सतगुरु घासीदास बाबा जी की 269वीं जयंती की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी का सतगुरु घासीदास बाबा जी के जयंती के पावन अवसर पर ध्यान योग साधना में पधारे सभी संतों का हार्दिक स्वागत है। आज सतगुरु घासीदास बाबा जी का जयंती है और इस अवसर पर हमें उनके जीवन, उन्होंने कैसे जीवन जिए, उन्होंने क्या प्राप्त किए, उन्होंने कौन सा ज्ञान बताए, उन्हें धारण करना बहुत जरूरी है और इस चीज को सभी संत समाज को बताना बहुत जरूरी है। सतगुरु घासीदास बाबा जी, उनका सबसे बड़ा, उन्होंने सतनाम को प्राप्त किए और सतनाम ज्ञान को उन्होंने संसार में सतनाम राउटी के माध्यम से फैलाए। जगह चिरई पदर, कांकेर, पाना बरस, भोरम देव, रतनपुर, जहां जहां वो गए सतनाम राउटी में सतनाम ज्ञान को बताए ताकि सभी संत सतनाम को धारण कर सके, सतनाम को प्राप्त कर सके। इस मार्ग में सबसे बड़े उन्होंने बताया है ध्यान मार्ग, क्योंकि सतनाम को प्राप्त करने का केवल और केवल एक ही मार्ग है, ध्यान मार्ग। यह गजेटियर में भी उल्लेखित है कि सतगुरु घासीदास बाबा जी 6 माह तक ध्यान किए और सतनाम का प्राप्त किए। गुरु अमरदास बाबा जी, उन्होंने अमर गुफा में ध्यान किए, छोटे छाता पहाड़ में ध्यान किए और सतनाम को प्राप्त किए। और इसीलिए ध्यान करेंगे तभी हम सतनाम को प्राप्त कर सकते हैं। सतनाम को प्राप्त करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं। इसलिए ध्यान मार्ग को हर गांव में संत समाज को, हर व्यक्ति तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आज ध्यान मार्ग की ही हमारे समाज में या संत समाज, सभी समाज में बहुत कमी है और इसके बिना हम सतनाम को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें ध्यान क्या है उन्हें जानना पड़ेगा, ध्यान कैसे करते हैं उन्हें जानना पड़ेगा, ध्यान करते समय क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए उसे जानना पड़ेगा, ध्यान कैसे करते हैं उससे जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले है ध्यान किसे कहते हैं। ध्यान से आत्मज्ञान होता है, सतनाम को प्राप्त करते हैं, अर्थात आत्मज्ञान अर्थात अपना ज्ञान, अपने आप को जानना ही क्या है, आत्मज्ञान। अपने आप के बारे में संपूर्ण जाना, और जब हम अपने आप को जान जाते हैं तभी हम सतनाम को जान पाते हैं। आत्म को जानेंगे तभी परमात्म को जानेंगे। अपने आप को जानना, यह 5 तत्वों का शरीर है। 5 तत्वों को जानना, इन 5 तत्वों को कौन चला रहा है, उस सार्वभौमिक ऊर्जा को जानना। सतनाम एक सार्वभौमिक ऊर्जा है जिससे हमारा शरीर चल रहा है या संसार चल रहा है, और जिस ऊर्जा के कारण पृथ्वी अपनी धुरी पर एक जगह घूम रहा है, जिसे पृथ्वी को एक ऊर्जा घुमा रहा है, उसी ऊर्जा को, सार्वभौमिक ऊर्जा को ही सतनाम ऊर्जा कहते हैं, सार्वभौमिक ऊर्जा को। और उसी सार्वभौमिक ऊर्जा को हम स्वयं प्राप्त कर सकते हैं ध्यान करके। आज तक जितने भी सद्गुरु हुए हैं सभी के सभी ध्यान करके ही सतनाम ऊर्जा को प्राप्त किए। अपने अंदर जाना, अपने अंदर जाने की विधि को, अपने आप को जानने की विधि को ही ध्यान कहते हैं। चेतन से चैतन्य की ओर जाना,
बुद्धि से बुद्धत्व की ओर जाना, चेतना से परम चेतना की ओर जाना, यही क्या है? ध्यान है। ध्यान का आखिरी मंजिल है। इसलिए और ध्यान को करने के लिए जो आवश्यक है, जैसे सबसे पहले है विश्वास। सतनाम सत्पुरुष में अधिक विश्वास करना, क्योंकि हमको जिस पर विश्वास होता है वही ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होता है। वो सतनाम ऊर्जा को, जैसे हम सतनाम सत्पुरुष में अधिक विश्वास करेंगे तो सतनाम सत्पुरुष की जो सार्वभौमिक ऊर्जा है वो हमारे अंदर प्रवाहित होगा। और दूसरा है सत्य को आचरण में उतारना। सतगुरु घासीदास बाबा जी का प्रमुख उपदेश है सत्य को अपने आचरण में उतारना। जब सत्य को आचरण में उतारेंगे तभी हम सतनाम को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग जितना भी ध्यान कर लें, जितना भी योग कर लें, अगर हम सत्य को अपने आचरण में नहीं उतार पाए तो हम सतनाम को प्राप्त नहीं कर सकते। सतनाम को प्राप्त करने के लिए खुद सतोमय होना पड़ता है। सतोमय, अब सतोमय कैसे होंगे? सतोमय होने के लिए सत्य को आचरण उतारना पड़ेगा। जितने भी सद्गुण हैं, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, जितने भी सद्गुण हैं, उन सभी सत्य गुणों को हमें जानना है और अपने आचरण में उतारना है। हम ध्यान जितना भी करें, अगर सत्य को अपने आचरण में नहीं उतारेंगे तो सतनाम को प्राप्त नहीं कर सकते। और उसके बाद है सतनाम सत्पुरुष में अधिक विश्वास करना, सत्य को अपने आचरण में उतारना। उसके बाद होता है सतनाम घट घट में समाया है, अर्थात सतनाम कहीं बाहर नहीं है, सतनाम घट घट में समाया है, अर्थात हमारे अंदर समाये है। तो जब सतनाम हमारे अंदर में है तो हमें अंदर ही जाना पड़ेगा। केवल आंख बंद करके बैठ जाना ही अंदर में जाना नहीं, ये बाहरी दृष्टि से अपने अंदर की दृष्टि को प्राप्त करना, आंतरिक जाना। जब ध्यान करेंगे तभी हम अपने अंदर के बारे में जान पाएंगे। सतगुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं, मंदिरों में का करी जेबो अपन घट के ही देव ला मनेबो। अर्थात हम लोग गिरौद जाएंगे, भंडार जाएंगे, वहाँ सतनाम को ढूंढेंगे। गिरौद के गुरुद्वारा में, भंडार के गुरुद्वारा में, तेलासी के गुरुद्वारा में, चटवा के गुरुद्वारा में, तो वहाँ सतनाम नहीं मिलेगा। सतनाम कहाँ मिलेगा? अपने घट, अपने अंदर। तो हमें अपने अंदर जाना है सतनाम को ढूंढने के। अपने अंदर में सतनाम को ढूंढेंगे तब हम सतनाम को प्राप्त कर पाएंगे। और अपने अंदर में जाके, अब अपने अंदर में जब हम ध्यान करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले ध्यान भटकता है। ध्यान जैसे ही करते हैं, शुरू में ध्यान नहीं लगता है। कभी ध्यान काम की ओर जाएगा, कभी घर की ओर जाएगा, कभी और किसी चीज में ध्यान भटकता है। तो ध्यान न भटके इसके लिए सतगुरु घासीदास बाबा जी ने कौन से नाम दिया है? सतनाम। सतनाम नाम दिए हैं। तो हमें सतनाम को सुमरन करना है। और कैसे करना है? जैसे सत को अंदर खींचना है, सत और नाम को बाहर छोड़ना है। सत और नाम, जब हम सत का नाम अंदर लेंगे तो हमारा पेट जो है यह अंदर होना चाहिए। सत और नाम जब बोलेंगे तो पेट बाहर की ओर निकलता है। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कैसे श्वास लेता है? वो श्वास अंदर की ओर लेता है पहले, सत और नाम। जैसे छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो श्वास लेता है तो पेट अंदर की ओर जाता है, और श्वास छोड़ता है तो बाहर की ओर जाता है। इसी प्रकार हमें भी सतनाम का उच्चारण सत और नाम को लेंगे। जब सत को लेंगे तो पेट सिकुड़ना चाहिए, और नाम जब बोलेंगे तो श्वास को छोड़ना है तब पेट बाहर निकलता है।
इसी प्रकार से जब करेंगे तो हमारा ध्यान जो भटकता है इधर उधर, कई लोग बोलते हैं कि मैं 10 साल हो गया, 5 साल हो गया ध्यान करता हूँ, ध्यान नहीं लगता है, तो कई लोग छोड़ देते हैं। कई लोग ध्यान करते हैं तो कुछ कुछ अनुभव होता है, डरावना चीज आता है और कुछ होता है, तो वो लोग ध्यान करना छोड़ देते हैं। तो नहीं, हमें सतनाम नाम में अडिग रहना है और सतनाम का उच्चारण करते रहना है। हमें कई लोगों को ध्यान करते हैं तो कुछ दृश्य दिखाई देता है, लेकिन उससे कई लोग डर जाते हैं। उससे डरना नहीं, वह आध्यात्मिक ज्ञान है, उन्हें समझना है उसका अर्थ क्या है। हर चीज का आध्यात्मिक अर्थ रहता है जो हमें ध्यान में स्वरूप दिखाई देता है। किसी को स्वप्न अवस्था में ज्ञान होता है, किसी को ध्यान अवस्था में होता है, कई लोग चिंतन मनन करते रहते तो ज्ञान होता है। हम अपने सुरती को सतनाम में लगाएंगे, तब हमें ध्यान में उस नाम में अडिग कर देना है, अपने उच्चारण को करते रहना है। सत और नाम जो है, सत को अंदर लेना है, नाम को छोड़ना है, उसमें लगाना है अपनी सुरती चेतना को। तो जब सत में लगाएंगे, सतनाम सतपुरुष के स्मरण करेंगे, तो वह ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होता है। तब हमें ज्ञान होता है, प्रेम क्या है, क्षमा क्या है, करुणा क्या है, उसका ज्ञान होता है। और जब सत को धारण करते हैं, सत का ज्ञान होगा, तो सत के ज्ञान को हमें अपने आचरण में उतारना है। तब हमारे अंदर सत की ऊर्जा प्रवाहित होता है। सत, और जब सत ऊर्जा प्रवाहित होती है, तब हम वो सार्वभौमिक ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले सत का खोज करना, सत का खोज करना और सत का खोज करके उन्हें अपने आचरण में उतारना। और जब आचरण में उतारेंगे तब सतोमय हो जाएंगे शरीर, तब सत की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होगा। तब वो सार्वभौमिक ऊर्जा सतनाम जो है, उस सार्वभौमिक ऊर्जा में हम लोग समाहित हो पाएंगे। हमारा सुरती, हमारे चेतना उस सार्वभौमिक ऊर्जा में समाहित हो जाएगा, तब हम लोग सतनाम के सत ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। इसीलिए आप सभी संत समाज से निवेदन है कि सदगुरु घासीदास बाबा जी जो ध्यान करके सतनाम को प्राप्त किए हैं, उस वैसे ही आप सभी भी ध्यान करें और सतनाम को प्राप्त करें। और जितना भी 7 सिद्धांत 42 उपदेश बताए, उन्हें जब हम लोग आचरण में उतारेंगे, तब सतनाम को प्राप्त कर सकेंगे। यही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। साहेब साहब।